तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब को मध्य परीक्षा में किस तरह से सॉल्व करें, और इसमें जो है आप लोगों को 3 नंबर मिलने वाला है। और हर बार जो है फ्रेजल वर्ब 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा, और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से उसका आंसर करेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से होता है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहां पर देखिए एक लिस्ट दिया गया है, देखिए। तो इस लिस्ट में जो फ्रेजल वर्ब है उसको रिप्लेस करना है। कहां पर रिप्लेस करना है? यहां पर जो क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है वहां पर सुटेबल फ्रेजल वर्ब से उसको रिप्लेस करना है। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स व्हेन नेसेसरी। तो यहां पर सिर्फ फ्रेजल वर्ब से ही फ्रेजल वर्ब को रिप्लेस करने से नहीं होगा, एक काम और करना है। क्या काम करना है कि वर्ब की जो सही फॉर्म है वो भी बैठानी है। अगर फ्रेजल वर्ब को बैठा देते हैं तो आंसर सही नहीं होगा। उसके साथ साथ जो वर्ब की कौन सी फॉर्म बैठाना है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखना है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स व्हेन नेसेसरी। जहां पर जरूरी है वर्ब की फॉर्म चेंज करना, वहां पर चेंज करना पड़ेगा। ओके, देयर इज वन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब, और इस लिस्ट में जो है एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा। 3 नंबर होगा यहाँ पे, लेकिन 4 फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल, एक डेमो आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए नंबर ए पे, रवि मेट हिज फ्रेंड इन द पार्क। तो यहां पर देखिए मेट, तो ये मेट का जो है वर्ब 2 है, मेट। तो अब और एक चीज समझना है कि यहां पर जो लिस्ट में है, लिस्ट में सारे फ्रेजल वर्ब किस में दिया जाता है? वर्ब 1 में दिया जाता है। किसमें? वर्ब 1 में दिया जाता है। तो आप लोगों को चेंज करना है यहां पर, इस सेंटेंस के हिसाब से आप लोगों को चेंज करके लिखना है। यहां पर और एक चीज देखना है कि यहां पर जो है आप लोगों को पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्या करना है? यहां पर बॉक्स दिया हुआ रहेगा, यहां पर बॉक्स दिया हुआ रहेगा। हर एक लाइन के लास्ट में जो है एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा। तो उस बॉक्स में जो है फ्रेजल वर्ब को सही फॉर्म को चूज करके यहां पर बैठाना है। जैसे यहां पर देखिए मिट, पहले मिट का फ्रेजल वर्ब हम लोग को पता होना चाहिए क्या है? कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस जो है ये वर्ब 1 में है। अब यहां पर देखिए मैंने अभी बताया यहां पर मीट का जो है वर्ब 2 है, मेट। तो अब कम का वर्ब 2 क्या होगा? केम। तो क्या होगा यहां पर क्या लिखेंगे हम? केम अक्रॉस। अगर आप लोग इसका आंसर ऐसे लिखते हैं कम अक्रॉस, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है? वर्ब की सही फॉर्म को भी चेंज करना है। जैसे वर्ब 2 में रहेगा तो वर्ब 2 में करना है, वर्ब 3 में रहेगा तो वर्ब 3 में भी करना है। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तनुश्री कैनॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स। तो यहां पर देखिए टॉलरेट का जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? तो टॉलरेट का क्या होता है? पुट अप विथ। क्या होता है? पुट अप विथ। तो इसमें देखिए पुट का जो है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 सेम होता है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो अब देखिए पुट, तो पुट अप विथ, अगर यहां पर वर्ब 1 रहता उसमें भी पुट अप विथ दे दे, अगर वर्ब 2 भी रहता तो वो भी पुट अप विथ देते, अगर वर्ब 3 भी होता वो भी पुट अप विथ देते, क्योंकि पुट का जो है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 सेम होता है। तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या लिखना है बॉक्स में? पुट अप विथ। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। तो अब यहां पर समझना है कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो हमें जानना है कि was और where के बाद, was and where के बाद क्या होता है? verb 4 होता है। जैसे I was going to school, you were going to school। तो यहां पर अगर verb 4 नहीं है तो क्या है हम लोग को जानना है, तो वो क्या है? verb 3 होगा। देखिए यहां पे his proposal was rejecting होना चाहिए, तो यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब यहां क्या है? verb 3 है। तो रिजेक्ट का पहले हम लोग को जानना है कि रिजेक्ट का फ्रेजल वर्ब क्या है। तो रिजेक्ट का क्या फ्रेजल वर्ब है? टर्न डाउन। तो यहां पर क्या होगा? टर्न का जो है वर्ब 3 बैठेंगे, तो क्या होगा? टर्न डाउन होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। ईडी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। क्लियर? तो अब और एक सेट देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेट 2, तो सेट 2 जो है
इसमें एक पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको सुटेबल फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करना है। तो वो कहाँ मिलेगा, वो लिस्ट में मिलेगा। आप लोगों को लिस्ट नीचे दिया हुआ रहेगा। फ्रेजल वर्ब तो हजारों है, तो उसको कैसे आप लोग याद करेंगे, कैसे कौन सा आप लोग याद करेंगे। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत पहले, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फ्रेजल वर्ब उसमें दिखाया गया है, उसमें बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब यहां पर जो भी मैं सॉल्व किया, पहला सेट और दूसरा सेट, तो उसमें जो है वही फ्रेजल वर्ब है जो मैंने उस वीडियो में बताया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द यंग मैन वाज रियर्ड बाय हिज अंकल। तो यहां पर जो है रियर्ड जो है वर्ड है, तो यहां पर चेंज करना है, रिप्लेस करना है फ्रेजल वर्ब से। तो रियर का मतलब क्या होता है, परवरिश करना, पालना पोसना। ओके, तो यहां पर रियर का जो फ्रेजल वर्ब क्या होगा, ब्रिंग अप। क्या होगा, ब्रिंग अप। तो यहां पर देखिए द यंग मैन वाज रियर्ड बाय हिज अंकल। तो ये जो है पैसिव वॉइस में ये लाइन है, ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में आप लोगों को पता है कि वर्ब 3 का यूज होता है। तो वर्ब 3 का, अब देखिए ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप जो है यहाँ पे, तो ब्रिंग का वर्ब 3 क्या होगा, तो क्या होगा, ब्राउट होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि हम ब्राउट अप। तो इसमें क्या लिखना है, ब्राउट अप लिखना है। अगर आप लोग ब्रिंग अप लिख देते हैं तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो यहां पर वर्ब की सही फॉर्म भी यहां पर बैठाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीमा मेट, थोड़ी देर पहले अभी सॉल्व किया, मेट हर टीचर इन द मार्केट। तो यहां पर मेट का अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। उसका क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर आप लोग अपने से नहीं बताना है, जो लिस्ट में रहेगा उसके हिसाब से ही करना है। और किसी किसी वर्ड का जो फ्रेजल 2-2 करके फ्रेजल वर्ब रहता है, तो यहां पर जो लिस्ट में रहेगा देखना है कि लिस्ट में कौन सा वाला है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा, अभी मैंने बताया। तो अगर आप लोग 2 कर लेते हैं तो भी जो है थर्ड वाला ऐसे नहीं होगा, उसको भी आप लोगों को करना है, समझ के करना है। तो थर्ड देखिए, वी शुड नॉट टॉलरेट क्रूएल बिहेवियर टू एनिमल्स। तो ये भी मैंने बताया। तो इसका क्या होगा, पुट अप विथ होगा। और पुट होने से क्या होगा, वर्ब 2 वर्ब 3 सेम है, तो इसका क्या होगा, पुट अप विथ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्रेजल वर्ब को सॉल्व करते हैं। और एक सेट देखते हैं। अब देखिए सेट 3, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स, देयर इज 1 एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब इन द लिस्ट। हमेशा लिस्ट में जो है एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया हुआ रहेगा, 3 है 4 दिया रहेगा। ओके, क्वेश्चन 1 देखिए, द एनिमी हैड टू सरेंडर एट लास्ट। द एनिमी हैड टू सरेंडर एट लास्ट। तो यहां पर सरेंडर का क्या फ्रेजल वर्ब है, तो जो सरेंडर वर्ड है इसका जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होगा। तो एनिमी हैड टू सरेंडर। अब यहां पर समझना है कि सरेंडर जो है, यहां पर जो सरेंडर है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहां पर वर्ब 1 या वर्ब 2 या वर्ब 3। तो हमेशा याद रखना है 2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब 1 होता है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। 2 के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब 1 होता है। तो इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं, जो यहां पर लिस्ट में है वही फ्रेजल उसी फॉर्म में होगा। तो पहले आप लोग समझना है कि सरेंडर का फ्रेजल वर्ब क्या होगा। सरेंडर क्या होगा, गिव इन। क्या होगा, गिव इन। तो यहां पर भी वही होगा, गिव इन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सन योर बैड कंपनी। सन का मतलब छोड़ देना, किसी बैड हैबिट को जो है मतलब बुरी चीजों को, कोई भी चीज को छोड़ देना, स्मोकिंग को छोड़ देना, बैड हैबिट को छोड़ देना। तो यहां पर सन का मीनिंग वही होता है, सन योर बैड कंपनी। तो यहां पर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, और एक भी चीज समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो वर्ब से शुरू होता है, और उसमें क्या वर्ब 1 यूज होता है। तो देखिए सन योर बैड कंपनी, तो सन का जो है, सन का, अवॉइड का, लीव का एक ही फ्रेजल वर्ब होता है। तो देखिए उसका होगा गिव अप। अवॉइड रहेगा, सन रहेगा, अबेंडन रहेगा, तो उसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, गिव अप। जैसे कि हम यहां पर लिख के आप लोगों को बता रहे हैं कि सन, उसके बाद अवॉइड, उसके बाद अबेंडन,
तो इसका क्या होगा, गिव अप होगा, लीव रहने से भी, लेकिन ये ज्यादा देखना है, ये वर्ड रहता है सन अवॉइड अबेंडेंड। तो अब यहां पर क्या होगा, वर्ब वन होगा तो होगा गिव अप। देखिए दोनों में गिव है, लेकिन उसमें गिवन है, इसमें गिव अप है। बोलते हैं ना हम लोग नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिवाइड करना, बांटना। क्या बांटना, प्राइजेस यहां पर बांट रहा है हेडमास्टर। तो देखिए यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहां पर जो है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब टू यूज हुआ है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हम यहां पर हमें जानना है कि डिस्ट्रीब्यूट का जो है क्या फ्रेजल वर्ब है। डिस्ट्रीब्यूट का क्या फ्रेजल वर्ब है, गिव अवे। क्या है, गिव अवे। तो यहां पर वर्ब टू है तो क्या होगा, गैव अवे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरह से करना होगा। तो देखिए अगर वर्ब वन है यहां पर, अगर सेंटेंस के हिसाब से वर्ब वन बैठाना है तो वर्ब फ्रेजल वर्ब भी वर्ब वन में ही बैठाना है। अगर वर्ब टू में है वो वर्ड अंडरलाइन वर्ड, तो वो भी फ्रेजल वर्ब भी क्या होगा, वो भी वर्ब टू में होगा। जिस फॉर्म में रहेंगे उसी फॉर्म में बैठाना है। और लिस्ट में क्या होता है, हमेशा वर्ब वन में रहता है सारा। अब किस में क्या होगा वो आप लोग को चेंज करके देखना है, सेंटेंस के हिसाब से देखना है, तभी कंप्लीट होगा आंसर, नहीं तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है गैव अवे, अगर यहाँ पर आप लोग फ्रेजल वर्ब सही बैठा भी देते हैं गिव अवे, तो क्या होगा, आंसर नहीं होगा। वर्ब की सही फॉर्म भी होनी चाहिए वहां पे। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब को एग्जाम में मध्यम परीक्षा इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करें। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये 3 नंबर के लिए आता है।